गुड इवनिंग तनुजा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। चल, कल हमने क्या पढ़ा था? नेक्स्ट टाइम पढ़ा था हमने प्रबलता तथा तारत्व। ठीक है, क्या था? प्रबलता, प्रबलता तथा तारत्व पढ़ा था हमने। ठीक है, प्रबलता किस पे निर्भर करती है? आयाम पे निर्भर करती है, जबकि तारत्व किस पे निर्भर करता है? किस पे? आवृत्ति पे। ठीक है, और जब आयाम जितने अधिक होंगे उतनी ही अधिक क्या होगी? उसकी ध्वनि प्रबल होगी। ठीक है, और जब क्या होंगी? आवृत्ति जितनी अधिक होगी उतने ही क्या होगी? उसकी किसी की भी आवाज क्या होगी? उतनी ही पतली होगी, तीखी होगी। ठीक है, प्रबलता को बोलते हैं प्रबलता, ये ध्वनि की प्रबलता। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता यानी कि लाउडनेस, कितना लाउड है? लाउडनेस, लाउडनेस किस पे निर्भर करता है? आयाम पे। ठीक है, किस पे निर्भर करता है? आयाम पे। और लाउडनेस में, और क्या होता है लाउडनेस में? लाउडनेस का अर्थ क्या है? यानी कि प्रबलता का अर्थ क्या था? बताइए, आपको बताया गया था ना। ठीक है, ध्वनि का क्या होना? तेज या मंद होना, बताया गया था ना। प्रबलता का अर्थ क्या बताया गया था? प्रबलता का अर्थ बताया गया था, तात्पर्य किससे था? ध्वनि का, ध्वनि तेज या मंद होना। ठीक है, जैसे जैसे हम क्या करते हैं? चिल्लाते हैं, तो जब हम चिल्लाएंगे तो क्या होगी? प्रबलता अधिक होगी। जैसे शेर की आवाज, शेर की आवाज क्या होगी? अधिक प्रबल। ठीक है, और चिड़िया की आवाज, चिड़िया की आवाज क्या होगी? कम प्रबल, कम प्रबलता होगी। शेर की आवाज अधिक प्रबलता होगी और चिड़िया की आवाज में कम प्रबलता होगी। ठीक है, क्यों होगी? क्योंकि शेर की आवाज क्या होती है? दूर तक पहुंच जा रही है। ठीक है, अब आते हैं तारत्व पे। ध्वनि का तारत्व, तारत्व से अर्थ क्या है? तारत्व को इंग्लिश में बोलते हैं पिच, बोलते हैं पिच। ठीक है, तारत्व से क्या अर्थ था? कि आवाज का मोटा या पतला होना। ठीक है, आवाज का क्या था? आवाज तीखी और ठीक है, आवाज का क्या है? तीखी और क्या होना? मोटी और तीखी होना, तीखी और पतली, और क्या था? और एक था मोटी। ठीक है, जब, और ध्वनि का तारत्व किस पे निर्भर करता है? उसकी आवृत्ति पे। ध्वनि का तारत्व
ध्वनि का तारत्व किस पे निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, जितनी अधिक क्या होगी, आवृत्ति होगी और उसकी आवाज क्या होगी, उतनी ही पतली और उतनी ही क्या होगी, तेज होगी। ठीक है, जैसे तारत्व में कम, ठीक है, और इसमें क्या है, कम और अधिक। किसकी तारत्व कम होगी? जिसकी आवाज क्या होगी, मोटी होगी, उसकी क्या हो, तारत्व कम होगा। जैसे शेर की आवाज क्या होती है, मोटी होती है, तो उसका तारत्व क्या होगा, कम होगा। और जैसे, और उसमें अधिक में पतली आवाज किसकी होगी, चिड़िया की, चिड़िया। ठीक है, या जो स्त्रियां होती हैं उनकी भी आवाज का जो तारत्व होता है वो क्या होता है, कम होता है, इसलिए उनकी आवाज क्या रहती है, पतली रहती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया था फिर आपको? चलिए इसे नोट कर लीजिए एक बार। अब आता है कि ध्वनि को नापते किसमें? ध्वनि को डेसिबल में नापा जाता है। जैसे हम सांस लेते हैं, ठीक है, उसकी जो आवाज होती है वो कितनी डेसिबल की होती है, 10 डेसिबल की। और जो, जैसे आप लोग टीचर आ जाते हैं, ठीक है, आप टीचर आगे से पढ़ा रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हो, पीछे हल्का हल्का सा बातें करते हो, तो वो कितनी डेसिबल की होती है, 30 डेसिबल की। और जैसे नॉर्मल बातचीत होती है वो होती है आपकी 60 डेसिबल की। और जो क्या होती है, जो व्यस्त यातायात रहते हैं, जैसे कभी ट्रैफिक वगैरह हो गया, वो होता है आपका 70 डेसिबल का। और जो जो औसत फैक्ट्री में होता है, ठीक है, वो 80 डेसिबल का होता है। लेकिन अगर 80 डेसिबल से अधिक हो जाता है तो वो क्या होता है, हमारे कानों के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, चलिए पहले इतना लिख लेते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं। ध्वनि को, ठीक है, ध्वनि को इसमें डेसिबल और लिखा कैसे, डीबी, डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, इसमें जैसे ध्वनिया डेसिबल, हेडिंग है ध्वनिया है इसमें डेसिबल में, डेसिबल। जैसे सामान्य जो हम सांस लेते हैं, सामान्य सांस, उसकी वो 10 डेसिबल का होता है। ठीक है, और जो हम मंद फुसफुसाहट वाली आवाज करते हैं, मंद फुसफुसाहट, ठीक है, ये होता है 30 डेसिबल में। नेक्स्ट है सामान्य बातचीत, 60 डेसिबल। और व्यस्त यातायात, ये होती है 70 डेसिबल में। और जो फैक्ट्रियां होती हैं, औसत फैक्ट्री, ठीक है, वो कितनी डेसिबल की ध्वनि होती है, उसमें 80 डेसिबल। ठीक है, अब
80 डेसिबल से अधिक जो ध्वनि होती है, अधिक ध्वनि क्या होते हैं, हमारे लिए हानिकारक होती है, हानिकारक होती है, हानिकारक होती है। इतना फिर से देख लो, ध्वनि को किसमें नापा जाता है, डेसिबल में, और दिखाते कैसे हैं, डीबी से। ध्वनियां डेसिबल में, जो हम सांस लेते हैं कितने, 10 डेसिबल की, और जो हम मन धीरे धीरे बातें करते हैं वो 30 डेसिबल का, और जो हम सामान्य बात करते हैं वो 60 डेसिबल की, और जो व्यस्त यातायात होते हैं उसमें 70 डेसिबल की ध्वनि होती है, और औसत फैक्ट्री में 80 डेसिबल की ध्वनि होती है। लेकिन जो अगर 80 से अधिक क्या हो जाएगी, ध्वनि हो जाएगी, वो हमारे लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए। इतना समझ में आया आपको? यस मैम। ठीक है, अब आते हैं ध्वनि में। ठीक है, ध्वनि कितने प्रकार की होती है, ध्वनि 2 प्रकार की होती है, एक श्रव्य ध्वनि और एक अश्रव्य ध्वनि। यानी कि एक ऑडिबल होती है जो हमें सुनाई देती है, और एक अश्रव्य ध्वनि जो हमें नहीं सुनाई देती है। श्रव्य ध्वनियां किसने कहते हैं, ऐसी ध्वनियां जो हमारे कानों को सुनाई देती है उन्हें श्रव्य ध्वनियां कहते हैं, और इनकी रेंज यानी कि इनकी सीमा किसकी सीमा तक हमें सुनाई देती है, 20,000, ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच हमें ध्वनियां सुनाई देती हैं। अगर और अश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं, ऐसी ध्वनियां जिनको हम अपने कानों से नहीं सुन सकते हैं, और इनकी रेंज क्या क्या होती है, ये 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाले रेंज जिनकी होती है वो हमें नहीं सुनाई देती। ठीक है, चलो पहले इतना देख लेते हैं। ध्वनियां, ठीक है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक श्रव्य ध्वनि, जिसे हम बोलते हैं ऑडिबल साउंड, और दूसरी है अश्रव्य ध्वनि, अश्रव्य ध्वनि यानी कि इनऑडिबल साउंड। श्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं, श्रव्य ध्वनि ऐसी ध्वनियां जो मानव कानों को सुनाई देती है। ठीक है, मानव कानों को सुनाई देती है, उन्हें क्या कहा जाता है, श्रव्य ध्वनियां कहा जाता है।
ठीक है। और इन ध्वनियों की सीमा कहां से कहां तक होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। 20,000 हर्ट्ज, या इसको क्या बोला जाता है? 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज को 20 हर्ट्ज भी कहा जाता है, 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज सीमा तक सुन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अश्रव्य ध्वनियां। अश्रव्य ध्वनि ऐसी ध्वनियां जो मनुष्य कानों द्वारा नहीं सुन सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अश्रव्य ध्वनियां कहा जाता है, ठीक है। और इन ध्वनियों की सीमा, ठीक है। इन ध्वनियों की सीमा क्या होती है? 20 हर्ट्ज से, ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ठीक है। जैसे इसको एक लाइन से समझ लेते हैं, ठीक है। माना यहाँ पे क्या है? 20 हर्ट्ज और यहाँ पे क्या है? 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। अब जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में हम क्या सुन सकते हैं? ध्वनियां, ठीक है। मनुष्य ध्वनि को क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं, ठीक है। और 20,000 हर्ट्ज से कम, ठीक है। ये है 20 हर्ट्ज से कम और इधर है 20,000 या 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। या इसे 20,000 हर्ट्ज बोलो या 20 किलो हर्ट्ज बोलो, एक ही बात है, ठीक है। ये 20 हर्ट्ज से कम होती है, इन्हें क्या करते हैं? मनुष्य नहीं सुन सकते। मनुष्य कानों द्वारा इन ध्वनियों को नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। और वैसे सिमिलर यहाँ पे भी मनुष्य इन ध्वनियों को
इन ध्वनियों को नहीं सुन सकते। ठीक है, नहीं सुन सकते। ठीक है, क्या है श्रव्य ध्वनियां? ऐसी ध्वनियां जो मनुष्य कानों द्वारा, अपने कानों द्वारा सुन सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? श्रव्य ध्वनियां। इनकी जो सीमा है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। और अश्रव्य ध्वनियां ऐसी ध्वनियां जो हम अपने कानों से नहीं सुन सकते हैं, उन्हें वो क्या बोलते हैं? अश्रव्य ध्वनियां बोलते हैं। और इनकी जो सीमा है 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है, इतना समझ में आया? चलो, हमने ध्वनि के प्रकार देखे। ठीक है, ध्वनि के प्रकार। ठीक है, 2 प्रकार के देखे अपने। एक श्रव्य ध्वनि, ये कौन सी? श्रव्य ध्वनि। और इसे क्या बोलते हैं? ऑडिबल साउंड। और दूसरी अश्रव्य ध्वनि। ठीक है, दूसरी क्या है? अश्रव्य ध्वनि। इसे बोलते हैं इनऑडिबल साउंड। ठीक है, जो श्रव्य ध्वनि है इसकी रेंज कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज कहो या 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, 30,000 हर्ट्ज है। और जो अश्रव्य ध्वनि है इनमें भी इसके 2 पार्ट हैं। ठीक है, अश्रव्य ध्वनि की भी 2 पार्ट हैं। कौन कौन से? एक पराश्रव्य ध्वनियां, पराश्रव्य ध्वनि। और दूसरी होती है आपकी अपश्रव्य ध्वनि। ठीक है, पराश्रव्य और अपश्रव्य ध्वनि। ठीक है, पराश्रव्य ध्वनियां इसमें क्या होती है? इसकी रेंज 20,000 से अधिक, जिसकी रेंज क्या होती है? 20,000 से अधिक होती है, उन ध्वनि को क्या बोलते हैं? पराश्रव्य ध्वनियां। ठीक है, और इसे इंग्लिश को बोलते हैं अल्ट्रा सोनिक। ठीक है, या अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड। और उसकी सीमा क्या होती है? रेंज 20 किलोहर्ट्ज से अधिक। ठीक है, और अपश्रव्य ध्वनियां इसे बोलते हैं इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड। ठीक है, और ये होती है 20 हर्ट्ज से कम। जो ध्वनियां क्या होती है 20 हर्ट्ज से कम होती हैं उन्हें अपश्रव्य ध्वनियां कहते हैं। और जो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक वाली ध्वनियां होती हैं उन्हें पराश्रव्य ध्वनियां कहते हैं। ठीक है, जो पराश्रव्य ध्वनियां हैं इनको कौन कौन सुन सकता है? इनको, ठीक है, कुत्ते और चमगादड़। ठीक है,
और जो अपश्रव्य ध्वनियां होती हैं इनमें ये हाथी और व्हेल, ठीक है, गैंडा आदि। और जो श्रव्य ध्वनियां होती हैं इनको मनुष्य सुन सकते हैं, मनुष्य, ठीक है। देखो फिर से देख लो, ध्वनियां कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। कौन सी? श्रव्य ध्वनि और अश्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनियां जिनको मनुष्य अपने कान द्वारा सुन सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? श्रव्य ध्वनियां। अश्रव्य ध्वनियां जिनको मनुष्य अपने कान द्वारा नहीं सुन सकते उनको क्या बोलते हैं? अश्रव्य ध्वनियां। लेकिन जो अश्रव्य ध्वनियां है उनके भी 2 पार्ट है। कौन कौन से? एक पराश्रव्य ध्वनि और एक अपश्रव्य ध्वनि। पराश्रव्य ध्वनियां जो क्या है, जिसकी रेंज क्या होती है 20 किलो हर्ट्ज से क्या होती है? अधिक होती है, वो क्या कहलाती है? पराश्रव्य ध्वनियां। और अपश्रव्य ध्वनियां जो क्या होती हैं 20 हर्ट्ज से क्या होती हैं? कम की ध्वनियां होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? अपश्रव्य ध्वनियां कहते हैं। इसमें जैसे कौन कौन से अपश्रव्य ध्वनियों को निकालते? हाथी और व्हेल। और पराश्रव्य ध्वनियां कुत्ते सुन सकते हो, चमगादड़, ठीक है। ये समझ में आया आपको? अगर आपसे पूछा जाए पराश्रव्य ध्वनियां क्या होती हैं, तो इसमें भी यही डेफिनेशन बनेगी। पराश्रव्य ध्वनियां ऐसी ध्वनियां जो मानव कान द्वारा नहीं सुन सकते हैं, और इनकी रेंज जो सीमा है कितनी होती है? 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है, ठीक है। समझ में आया आप लोग को? या लिखा दें? मैम आ गया। हाँ आ गया, या लिखाना है तो लिखा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैम यहाँ पे आपके लिए लिख देते हैं 20 किलो हर्ट्ज बराबर, दोनों ही बराबर होती हैं 20,000 हर्ट्ज की, ठीक है। ये दोनों क्या है? आपस में बराबर। जहां पे मैंने 20 किलो हर्ट्ज लिखा है यानी कि वो क्या है? 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। ये है 20 हर्ट्ज, ठीक है। यहाँ तक है 20 किलो हर्ट्ज। इस रेंज में ये क्या है? ऑडिबल, ऑडिबल, ठीक है। इसको कौन सुन सकते हैं? मनुष्य, ठीक है।
इस रेंज से अधिक, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इनऑडिबल, इनऑडिबल, और इसको क्या कर सकते हैं, मनुष्य नहीं सुन सकते, नहीं सुन सकते, ठीक है। ये है 20 किलोहर्ट्ज, किलोहर्ट्ज से अधिक इसकी रेंज है, और ये भी इनऑडिबल है, इनऑडिबल, ठीक है, और इसकी रेंज है 20, इसको भी मनुष्य नहीं सुन सकते, नहीं सुन सकते हैं, और उसकी रेंज है 20 हर्ट्ज से कम, ठीक है। एक तो ये है, और दूसरा क्या है, सेम, एक 20 हर्ट्ज है, 20 हर्ट्ज, और एक क्या है 20 किलो हर्ट्ज। इसको क्या कर सकते हैं, ये क्या ऑडिबल, ऑडिबल, ठीक है, इसको मनुष्य सुन सकते हैं, और यहाँ पे जो इनऑडिबल में है ये होती है पराश्रविक तरंग, यानी कि इंफ्रासाउंड, यानी कि सॉरी अपश्रव्य तरंग, अपश्रव्य साउंड, ध्वनि, ध्वनि, ठीक है, और इसकी रेंज क्या है 20 हर्ट्ज से कम, और इसको कौन कौन सुन सकते हैं, इसको सुन सकते हैं हाथी, इसमें कौन कौन, हाथी और व्हेल, ठीक है, और जो यहाँ पे है इससे बोलते हैं अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड, ठीक है, और ये भी इनऑडिबल होता है, ये भी इनऑडिबल है, ये है 20 किलोहर्ट्ज, 20 किलोहर्ट्ज, 20 किलोहर्ट्ज से अधिक, ठीक है। इसको कौन कौन सुन सकते हैं, इसको कुत्ते और चूहा और चमगादड़, ठीक है, दिस, चल ये समझ में आया आपको, इससे बोलते हैं पराश्रव्य, पराश्रव्य साउंड, यानी कि ध्वनि, ध्वनि, ठीक है। ये भी बना लो, ये समझ में आया आपको, ये आपको ताकि इजी हो जाए समझने में, ये समझ में आया या नहीं, यस मैम, समझ आ गया। हाँ क्या, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए, ठीक है। इसका बनाने का मतलब ये है ताकि आप एकदम से देखो कि मनुष्य किस किस के बीच सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच सुन सकता है, और जो पराश्रव्य ध्वनि है वो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है, कौन कौन सुन सकता है, कुत्ते, चूहा, चमगादड़, और जो अपश्रव्य तरंग है यानी कि इंफ्रासाउंड है वो उनकी रेंज क्या होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है, उनको हाथी और पेड़ निकाल, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ओके। आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है, गुड नाइट।
गुड नाइट मैम। गुड नाइट।